So one summer evening, while traveling home, he got lost in Grand Central Station. Who is he here refer to? He is Charlie. Charlie finally got lost, means reached at the Grand Central Station, the third level. Okay. And after this, what he saw there? He walked down 2 levels just like everyone else. Then he found himself in a corridor which seemed different to the others. जैसे सब लोग जा रहे थे वैसे वो भी वहाँ पर चलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि इस वक्त वो थर्ड स्टेशन पे पहुँच चुका है. ही रीच्ड एट थर्ड लेवल एंड देन ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ कॉरिडोर. और अचानक वो अपने आप को एक अलग सी जगह पर एक कॉरिडोर में अपने आप को पाता है, और जहाँ पे कि विच सीम डिफरेंट टू अदर्स. वहाँ जैसा नॉर्मली उसने अब तक देखा था वैसा नहीं था, सब कुछ उसे अलग सा, कुछ स्ट्रेंज, कुछ अजीब सा उसे वहाँ पर लग रहा था. वाई? So he walked there, he reached there, and quite unexpectedly he came upon the third level. क्योंकि वो unexpectedly, unknowingly, नहीं चाहते भी वो थर्ड लेवल एक अजीब सी अलग सी जगह पर पहुंच चुका था. एंड दिस लेवल वाज lit by flickering gas lights and has brass bowls on the floor. वहाँ पर गैस लाइट्स लग रही थी, ब्रास के बने हुए बाउल्स वहाँ फ्लोर पर रखे हुए थे. एंड लाइक दिस, these are the flickering gas lights, okay, in the corridor. And this is the brass bowls on the floor in the corridor at the third level station, grand level station. He also saw people dressed in 1890 clothing. He also spotted a courier and used locomotive. अब वहाँ जो उसने वे ऑफ ड्रेसिंग देखा उन्होंने, चार्ली ने वहाँ पर, दैट इज़ वेरी ओल्ड. The way of dressing is very just like 18 and 90, and the engines were of locomotive engines having a chimney over the engines. Okay. And he saw, to make sure he was in right century, he looked for the copies of the newspaper The World. And here same on the station, he saw the bundle of a newspaper. He just put one of the newspaper from there and see the date to confirm that what's going wrong with his, and he was in right, that to make sure that he was in a right century, वो सही सेंचुरी में है या नहीं, वो अभी के टाइम में है भी या नहीं, या पास्ट में जा चुका है. ओके. तो वो एक न्यूज़पेपर जो वहाँ पर आता है द वर्ल्ड करके, उसको वो वहाँ पर उठाकर देखता है. एंड ही वॉन्ट सम प्रूफ दैट वेयर ही वॉज नाउ एंड व्हाट्स गोइंग विद हिम. सो when he put up the newspaper, the paper was dated June 11, 1894. It confirmed that he had travelled back in time. Okay, travelled back in time, कि वो टाइम से वापस पीछे जा चुका है, बैक चला गया है. ओके. और क्योंकि उस पर डेट लिखी जो थी सेशन 18 ईयर 1894 में वो पीछे जा चुका था. The author was excited. 1894 was a peaceful time before the 2 world wars. ऑथर बहुत ही एक्साइटेड हुआ ये सब देख कर न्यूज़पेपर पे कि दिस इज़ द रिसेंट टुडेज न्यूज़पेपर एंड इट वाज डेटेड 11 जून 1894. और उस वक्त जो टाइम था 1894 का बहुत ही पीसफुल था, 2 वर्ल्ड वॉर से पहले का टाइम जो था. तो एज आई हैव टोल्ड यू दैट दिस स्टोरी बेस्ड ऑन ऑफ बिफोर वर्ल्ड वॉर्स. ओके. 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, उससे पहले की ये स्टोरी है. जब वहाँ पे एक थर्ड लेवल पे ये पहुँच गए थे लंचो, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू नो दिस. ओके. द ऑथर लॉन्ग टू लिव इन अ सिंपलर टाइम्स अनटच्ड बाय द रिवेजेस ऑफ वॉर्स. और ऑथर ये देख कर, ये जानकर बहुत खुश होता है. ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ही ऑल्सो वॉन्ट टू लिव अ सिंपल लाइफ वेयर देयर इज़ नो हशल बशल एंड द प्लेस विच इज़ अनटच्ड बाय द वॉर्स. वो ऐसी पीसफुल जगह पर रहना चाहता था जहाँ पे वॉर का कुछ भी इफेक्ट नहीं हो या वॉर की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो. ऐसी सिंपल और पीसफुल जगह ऑथर रहना चाहता था. सो फॉर दिस व्हाट ही डू, ही वांट टू गो बैक टू होम टू हिज वाइफ एंड he got to go back to the station to take a ticket. So he immediately decided to buy 2 tickets for himself and his wife, Louisa. He wanted to travel to Galesburg, Illinois. Galesburg वो उसको वापस जाए. He wanted to travel to
गेल्सबर्ग, वो फिर से गेल्सबर्ग जाना चाहता था, अपनी वाइफ को लेकर वापस वहाँ पर आना चाहता था, उसी जगह पर जहाँ पर बिल्कुल पीसफुल है. ओके, बट देयर ऑल्सो he was very confused. However, at the counter, the clerk refused to accept his modern currency and threatened to call the police. But when he gave an amount, he gave a money to purchase the ticket at the counter, the clerk over there is refused to accept. वो उस मनी को लेने से मना कर देते हैं, बिकॉज वो जो चार्ले के पास जो थी मॉडर्न करेंसी थी, और वहाँ पे जो ईयर चल रहा है, सेंचुरी जो चल रही है 1894 की, और उस वक्त जो करेंसी थी वो अलग थी. सो क्लर्क कॉल द पुलिस एंड उसके डर से वो वहाँ से भाग जाता है. चार्ली टू अवॉइड बीइंग इम्प्रिजन, वो नहीं चाहता कि उसे वहाँ पर जेल हो जाए, उसे वहाँ पर बंद कर दिया जाए. रेन अवे एंड सून फाउंड दी वे बैक टू द प्रेजेंट, और वो वहाँ से भागते हुए जल्दी से जल्दी एक दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करता है वहाँ से फिर से प्रेजेंट में आने के लिए, कि वो फिर से अपनी प्रेजेंट सेंचुरी में जा सके या पहुँच सके. उसके लिए वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है कि कहीं उसे इससे पहले कहीं जेल ना हो जाए उसको. सो Charlie, to avoid being imprisoned, ran away soon and found the way back to the present. The next day, Charlie withdrew nearly all their savings and purchased old style currency. Now he exchanged his money. जो भी उसके पास सेविंग्स थी उसने अपना मनी एक्सचेंज किया और ओल्ड स्टाइल करेंसी उसने परचेज की. ठीक है, जो कि वहाँ पर चलती थी 1894 में. मनी एक्सचेंज करने के बाद ही अगेन गो बैक टू, बट ही हैड नेवर फाउंड द वे टू द थर्ड लेवल अगेन. बट द नेक्स्ट डे चार्ली विथड्रू नियरली ऑल द सेविंग्स. ओके, देन बट ही नेवर फाउंड द वे टू द थर्ड लेवल अगेन. और वहाँ से वो टिकट लेकर करेंसी आफ्टर एक्सचेंजिंग द मनी ही अगेन गो बैक टू हिज प्रेजेंट टाइम एंड बट ही नेवर फाउंड. लेकिन जब वो वापस इस पीसफुल जगह पर आना चाहता था अपनी वाइफ के साथ, उसने जब अगेन व्हेन ही गो बैक टू हिज होम एंड टोल्ड ईच एवरी एक्सपीरियंस अबाउट हिज एक्सपीरियंस टू his wife can't believe on this Charlie, and as he want to find out this way to the third level, he never found. वो फिर से जब उसने यहाँ पर जाने की कोशिश की अपने वाइफ को लेकर, अपनी वाइफ के साथ इस पीसफुल जगह पर, उसे ये रास्ता फिर कभी दोबारा नहीं मिला. इट वॉज अ वेरी सस्पेंस दैट वेयर इज़ दैट वे. ही नेवर फाउंड द वे टू द थर्ड लेवल अगेन. ओके, एंड हिज वाइफ वरीड अबाउट हिम, आस्क्ड हिम नॉट टू सीक द थर्ड लेवल अगेन. और उसकी वाइफ भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, बहुत वरीड होती हैं कि दोबारा कभी थर्ड लेवल के बारे में जानने की कोशिश मत करना. आस्क्ड हिम नॉट टू सीक द थर्ड लेवल अगेन. सो दिस वॉज बिफोर दे लर्न अबाउट सैम्स डिसअपीयरेंस, क्योंकि ऐसा पहले सैम के साथ भी हो रखा है. सैम जब गए थे वहाँ पर थर्ड लेवल में, soon after Charlie made a surprising discovery, but here the Charlie's excitement is not over. Okay, वो अभी भी अपने आप को आराम से नहीं बैठने देना चाहते थे, वो जानना चाहते थे आखिर ऐसा उसके साथ में ये सब कुछ क्या हुआ. इट इज़ नॉट अ ड्रीम. मैं 1894 की सेंचुरी में जाकर, पास्ट टाइम में जाकर वापस आया हूँ, और दोबारा जब वो जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वो ऐसा कोई रास्ता वहाँ पर नहीं मिलता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन थर्ड लेवल का. ओके, तो वन नाइट वाइल लुकिंग एट हिज स्टैम्प कलेक्शन, नाउ ही वांट टू प्रूव, जब वो सबसे व्हेन ही गोइंग टू डिस्कस दिस एक्सपीरियंस विद हिज फ्रेंड, हिज वाइफ, nobody is going to agree with this. They all were said that you become crazy, you become mad, or you want to escape from the reality because of fear and insecurity. Okay, so soon after Charlie made a surprising discovery and he wanted to prove that there is a time that of 1894. While looking at his stamp collection, he found a stamp cover dated from 1894, and suddenly one day in the drawer of a table he got a stamp collection book of his grandfather, and he found a stamp cover dated. और वहाँ एक जो उस बुक में जब वो स्टैम्प कलेक्शंस में एक स्टैम्प उठा देखते हैं तो उस पर लिखा होता है स्टैम्प पर 1894. On his stamp this year is mentioned. Okay, so what happened?
Usually when a new stamp is issued, stamp collectors mail the stamp to themselves to mark the date of issue. क्योंकि स्टैम्प पर हमेशा डेट ऑफ इशू, जब वो स्टैम्प कब इशू हुआ है, किस ईयर में, तो उस पर क्योंकि मेंशन होता है, तो उस स्टैम्प पे भी 1894 का वो स्टैम्प उनको वहाँ पर मिलता है उस ड्रॉर की, उसमें स्टैम्प कलेक्शन की उनके पास बुक में. एंड somebody had mailed the stamp from 1894 to his grandfather. और वो एनवलप, वो स्टैम्प उन्हें कहाँ से मिलता है, वो उनकी टेबल में कहाँ किसने रखा होता है, उनके ग्रैंडफादर ने. ग्रैंडफादर जिनको कि 1894 में किसी ने एक मेल भेजा था जिस पे कि ये स्टैम्प लगा था. ग्रैंडफादर के टाइम में, उस पास टाइम में ये जा चुके हैं जहाँ पे कि इस वक्त ये स्टैम्प चलता था 1894. चार्ली on opening the envelope was surprised to discover a letter from Sam. और चार्ली बहुत सरप्राइज होते हैं, बहुत शॉक रह जाते हैं जब उन्हें वहीं से एक लेटर उन्हें मिलता है सैम का. सो इन द लेटर सैम इन्फॉर्म्स चार्ली दैट ही फाउंड द थर्ड लेवल एंड हैज़ बीन लिविंग इन गेल्सबर्ग फॉर 2 weeks. और सैम जब उन्हें एक वो लेटर भेजते हैं, उस लेटर में वो चार्ली रीड दैट ही फाउंड द थर्ड लेवल एंड हैज़ बीन लिविंग इन द गेल्सबर्ग फॉर 2 weeks. वो 2 weeks से वहाँ पर गेल्सबर्ग में जो नाम की जगह है उस थर्ड लेवल में, वहाँ पर वो आराम से रह रहे हैं और उन्हें थर्ड लेवल मिल चुका है. उनके फ्रेंड जो कि सैम थे. एंड ही अर्जेस चार्ली नॉट टू लूज होप टू कंटिन्यू लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल. और वो चार्ली को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अपनी होप जो है उसको ख़त्म नहीं होने दें और इसी तरह से थर्ड लेवल को फिर से फाइंड करने की कोशिश करें. Because okay, so this is the story about the third level, and still the Charlie is trying to find out the way to third level. Thank you.